नमस्कार। आप देख रहे हैं बिंदास बोल न्यूज। अभी मैं सैनिक स्कूल तिलिया डैम में हूं, जहां पर यहां के आउटसोर्सिंग और कैजुअल में काम करने वाले कर्मियों के द्वारा निश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। जानते हैं इनसे कि क्या मांग है इनकी और धरना किस विषय पर दिया जा रहा है। क्या क्या मांग है हम आपकी? लोग का मांग है हम लोग आउटसोर्सिंग कर्मचारी जिसमें हम लोग 32 लोग काम कर रहे थे। अभी 1 साल उसमें हम लोग काम किए, जिसमें हम लोग का सब कुछ ठीक चल रहा था। 529 के हिसाब से पर डे का हम लोग का हाजिरी था, उसमें ईपीएफ ईएसआई सब सारे चीज का सुविधा था। अभी 1 नवंबर से वो जो है टेंडर को बदला गया, दूसरा वेंडर आया। उसके बाद वो वेंडर के द्वारा बोला गया हम लोगों की 10,000 आप लोग को देंगे, पहले जो तनख्वाह मिलता वो तनख्वाह हम नहीं दे पाएंगे। 10,000 आप लोग को तनख्वाह देंगे, जिनको काम करना है कीजिए, नहीं तो आप जा सकते हैं। वहाँ पे हम लोग उस ठेकेदार का विरोध किए। हम बोले क्यों आप जो है तनख्वाह कम करेंगे? तनख्वाह जो पहले है वो मिलना चाहिए हम लोग को, और जितने लोग काम कर रहे हैं काम करने दीजिए। तो बोला नहीं, वो जो है हम उतना तनख्वाह नहीं दे अभी पाएंगे। आपका मुख्य मांग क्या है? अभी हमारा मुख्य मांग है कि जो है हम लोग जब ठेकेदार का विरोध जब किए हम लोग, तो उस 1 तारीख से हम लोग को जो है 32 एम्प्लॉय कॉन्ट्रेक्चुअल को जो आउटसोर्सिंग के थ्रू काम करते हैं उनको बैठा दिया गया है। और हमारे साथ ही साथ कैजुअल कर्मचारी भी थे जो 27 लोग 30 लोग की संख्या में उनको बैठा दिया गया है। तो अभी हम लोग का फिलहाल मांग है कि सारे को जो है काम पे रखा जाए। पिछले दिनों डीसी साहब से जो वार्ता हुई थी उसमें क्या डीसी साहब के निर्देश के बाद क्या हो पाया? डीसी साहब निर्देश जो दिए उस निर्देश को भी ये स्कूल प्रबंधक द्वारा नहीं माना जा रहा है। वो हम लोग 32 आउटसोर्सिंग कर्मियों को छाँट के ये 25 का लिस्ट बनाया है, स्कूल के द्वारा 25 का लिस्ट बनाया गया है। हम लोग जो है पूछे कि ऐसा क्यों? तो वह जो है बताया गया कि 7 एम्प्लॉय को वो अनडिसिप्लिन बता रहा है, बिना किसी वजह बताए हुए। हम लोग 7 अनडिसिप्लिन एम्प्लॉय है, जिसमें एक हम भी हैं, जो अनडिसिप्लिन एम्प्लॉय जिसको बताया जा रहा है। तो इसलिए अभी तक जो है हम लोग का जो है यही मांग है कि जो है सातों को रखा जाए। अगर अनडिसिप्लिन है तो उसको बताया जाए, या हमको नोटिस किया जाए, सुकौर दिया जाए, उसके तहत हम लोग सारे को रखा जाए। बाकी कैजुअल वाले हैं सबको एक साथ रखने की मांग कर रहे हैं आप लोग? जी, कैजुअल को भी साथ में रखने का मांग कर रहे हैं, और हम लोग जाएँगे तो सब लोग साथ में ही ड्यूटी जॉइन करेंगे, अन्यथा हम लोग धरना आज से स्टार्ट किए हैं। ये अनिश्चितकालीन धरना है, चालू धरना रहेगा। आगे चलता रहेगा। हमारे साथ और भी लोग हैं। अरविंद जी हैं, युवा नेता और बड़ी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी हैं। अरविंद जी, चूंकि आप इस आंदोलन को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, क्या लगता है जो सैनिक स्कूल का प्रबंधन है, इनकी मांगों को मांगेगी या फिर क्या आपका आगे का स्टेप होगा? नहीं, नहीं मानेगी, निश्चित रूप से मानेगी। अभी हम लोग रजिस्ट्रार साहब और बीडीओ साहब के नेतृत्व में, थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक समझौता का बैठक रखा गया था। उसमें कुछ बातों पे, कुछ बिंदुओं पे बात हुई है, बात बनी है। रह गई बात, जैसा कि डीसी साहब एक बार पूर्व में भी हम लोग का वार्ता हुआ था, डीसी साहब ने जो निर्देश दिया, ये डीसी साहब का निर्देश इन्होंने नहीं पालन किया, अवहेलना किया उनका भी, डीसी साहब का भी। चूँकि डीसी साहब ने आदेश दिया था इसको कि अभी जितने भी क्वार्टर में रह रहे हैं लोग, स्टाफ, उनको रहने दिया जाए, 2 महीना कम से कम रहने दिया जाए। लेकिन डीसी साहब के कहने के बाद भी उन्होंने आके क्वार्टर में जितने भी स्टाफ थे सारे का बिजली कनेक्शन काट दिया। उसके बाद बोला गया था कि ठीक है, अगर कोई 7 लड़का अगर आपका अच्छा से काम नहीं कर रहा है तो उन लोगों को ठीक है नोटिस दे दीजिए, संभलने का मौका दीजिए, फिर वैसा होगा तो हटा दीजिएगा। वो भी बात इन्होंने नहीं माना, और भी कई तरह की बात है जो डीसी साहब की बात को अवहेलना किया इन्होंने। और रह गई बात, एक बहुत सोचने वाली बात है, प्रश्न खड़ा होता है कि जब ऑलरेडी कॉन्ट्रेक्चुअल हो चुका है, कॉन्ट्रैक्टर के अधीन ये सारे मजदूर हैं, तो ये टारगेट रजिस्ट्रार की तरफ से क्यों जा रहा है? जब रजिस्ट्रार इसमें कोई अधिकृत ही नहीं है, रजिस्ट्रार हटा भी नहीं सकता इन लोग को, कोई पावर ही नहीं उसको है। लेकिन फिर भी रजिस्ट्रार यहाँ अधिकृत बनना चाह रहा है कि ये हम नहीं रखें, तो इसको क्या कहने का क्या मतलब है? जो कि ठेकेदार बोल रहा है कि ये लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी रजिस्ट्रार बोला कि नहीं, इन लोग को नहीं रखना। तो कहीं ना कहीं कुछ है इसमें अंदर की बात, जो समय आने पर उसका हम एक वीडियो क्लिप भी देंगे, समय आने पर उस चीज को हम साबित भी करेंगे। फिलहाल ये आपका धरना प्रदर्शन कार्यक्रम जो है वो चलता रहेगा? जी जी, चलता रहेगा वो। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ। कांटी के पूर्व मुखिया रमेश जी हैं। रमेश जी, चूंकि आप यहाँ पर नजदीक से देख रहे हैं, आप लोग विस्थापित पंचायत के प्रतिनिधि भी हैं, यहाँ के लोकल लोगों को हटाने के प्रति जो यहाँ का मंशा है, जो एजेंसियां हैं, क्या लगता है कि यहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट है उसको खत्म करके बाहरी लोगों के भरने का प्रयास किया जा रहा है? वो कहीं न कहीं जो अभी स्कूल प्रबंधन है, ख़ास करके ये रजिस्ट्रार जो हैं, इनको लग रहा है कि कोई साठ-गाँठ है ठेकेदार से, जिसको लेकर के पुराने लोग को बैठा करके, जो 25 वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको बैठा करके नए लोग को बहाल करवाना चाह रहे हैं। जब ये टेंडर कर दिए और टेंडर कहीं न कहीं दूसरे लोग लिए हैं, वो इन लोगों को रखना चाह रहे हैं,
फिर रजिस्ट्रार बीच में दखल करके क्यों हटा रहे, जबकि स्कूल का स्टाफ इन लोग 25 वर्षों से है। तो हमारी तो मांग है कि 60 या 62 जो एम्प्लॉई हैं कैजुअल और जो आउटसोर्सिंग वाले, सभी को इनको रखना पड़ेगा, और जब तक नहीं रखेंगे सभी को, तब तक मेरा धरना यहाँ पे इन लोगों के साथ जारी रहेगा। तो देख रहे थे सैनिक स्कूल में कार्यरत आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों के जो मामला है यहाँ पर, जिनको हटाए जाने के जो मामला तूल पकड़ता जा रहा है, आज से इनका धरना कार्यक्रम शुरू हुआ है और ये धरना कार्यक्रम इनका निश्चित चलता रहेगा जब तक कि इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। देखते रहिए बिंदास बोल न्यूज, सदाम अंसारी कैमरामैन के साथ।